अर्थशास्त्र की अंक योजना है वो हम लोगों ने जो एमपी बोर्ड वाली अंक योजना पढ़ी है ना, बिल्कुल वैसे की वैसी है। जैसे हमने एमपी बोर्ड में अंक योजना पढ़ी है कि भाई दो पुस्तकें हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है ना, और दूसरी पुस्तक जो है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। एक परिचय है ना। इन दोनों में क्या है कि उनकी जो अंक योजना है, कोई अंक योजना आनी है जिसमें आपकी रुक जाना नहीं है। तो इसके लिए जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर और इसका पहला चैप्टर, इसका 4 अंक का पहला चैप्टर और इसका कितने अंक का आना है, 2 अंक का, माने 6 अंक का आना है दोनों का। फिर दूसरा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, वो आना है 15 अंक का। फिर तीसरा उत्पादन तथा लागत, वो आना है 10 अंक का। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, वो आना है 5 अंक का। और बाजार संतुलन आना है 6 अंक का। इसी प्रकार जो दूसरी पुस्तक है समष्टि अर्थशास्त्र, उसमें भी पहला चैप्टर 2 अंक का, राष्ट्रीय आय का लेखांकन 8 अंक का, मुद्रा और बैंकिंग कितने का, 6 अंक का, और आय और रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत 12 अंक का, मुद्रा और बैंकिंग 6 अंक का, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था 6 अंक का, खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो 6 अंक की। इस प्रकार से आपका जो कुल प्रश्न पत्र आना है कितने अंक का आना है, 80 अंक का। कितने का आना है, 80 अंक का। और 80 अंक में जैसे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सही विकल्प, सही जोड़ियाँ, इसमें सही विकल्प जो है आपके, सही विकल्प आना है आपको 6 अंक है ना। रिक्त स्थान भी कितने आना है, 6 अंक के। रिक्त स्थान 6 अंक के। और सत्य और असत्य, सत्य असत्य, ये भी कितने अंक के आना है, 6 अंक के। सही जोड़ी वो 7 अंक की आनी है। और एक वाक्य में उत्तर, वो भी 7 अंक की। एक वाक्य में उत्तर, वो भी 7 अंक। इस प्रकार से ये जो है ना आपका 1 से 5 अंक तक के प्रश्न हैं वो ऐसे रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, ठीक है ना। फिर वही है आपका 6 से 15 तक जो है 10 प्रश्न रहेंगे 2 अंक के। फिर उसके बाद 16 से 19 जो है वो 3 अंक के रहेंगे 4 प्रश्न। और 20 से 23 तक जो रहेगा वो 4 प्रश्न रहेंगे 4 अंक के। तो ये जो ब्लूप्रिंट है आपका, ब्लूप्रिंट नहीं कहना चाहिए, जो अंक योजना है, अंक योजना के आधार पे आपका क्या आना है, प्रश्न पत्र आना है, ठीक है। इसी के आधार पर अपने लिए तैयारी करना है। अब तैयारी में आपने जो दिसंबर और जून के जो रुक जाना नहीं के पेपर हैं, सबसे पहले तो उनको हल कर लो, ठीक। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता भी दी हैं। जैसे आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है और समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है। इसमें हमने 6 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप्स और 2 अंक की और 4 अंक के क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है। इसमें हमने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं व्यष्टि को। और व्यष्टि जो है वो अंग्रेजी के तो माइक्रो से है, अंग्रेजी के माइक्रो से, लेकिन ग्रीक भाषा के किससे बना हुआ है, माइक्रो से बना है।
व्यष्टि जो है अंग्रेजी भाषा का किससे बना है? माइक्रो से, ठीक है ना। और ग्रीक भाषा के क्या किससे बना है? माइक्रो से, ठीक। इसका मतलब होता है छोटा, इसका मतलब क्या होता है? छोटा, है ना। और इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो, ये बोलते हैं अंग्रेजी में। और ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? मैक्रोस, ये बोलते हैं ग्रीक भाषा में। और इसका मतलब होता है बड़ा या बृहद, बड़ा या बृहद। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है? समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि और समष्टि जो शब्द है सबसे पहले किसने किए थे प्रारंभ? वैगनर फ्रेसन ने, ठीक। और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका जनक हम मानते हैं किसको? एडम स्मिथ को, ठीक है ना। उनकी जो 1776 में जो पुस्तक निकली थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक। और समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो J.M. कीन्स अर्थात जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। उनकी जो पुस्तक थी 1936 में प्रकाशित हुई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक। तो 1936 के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। और जो महामंदी का समय था वो था कब? 1929। महामंदी से क्या अभिप्राय है? इसमें रोजगार और उत्पादन का स्तर क्या हो जाता है? गिर जाता है। मंदी की स्थिति में क्या होता है? रोजगार और उत्पादन का स्तर गिर जाता है। यहीं पे एक वर्ड और आया है, मुद्रास्फीति। कौन सा शब्द है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से तात्पर्य होता है कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? कीमतों में वृद्धि होना, ठीक। इसमें आपका समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इसके अंतर्गत पूर्ण रोजगार की हम अवधारणा करते हैं, ठीक। दूसरी बात क्या है? इसमें कीमत सिद्धांत, जैसे कीमत सिद्धांत का अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत का अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसके कुछ दोष हैं, जिसमें मुख्य दोष क्या है कि इसकी जो अवधारणा है वो क्या है? अवास्तविक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कभी पूर्ण रोजगार नहीं होता, ठीक है ना। और इसके जो सिद्धांत है, नियम है, वो पूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते हैं। ये इसके क्या है? दोष हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने देखा कि समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसको बृहद अर्थशास्त्र या आय एवं रोजगार निर्धारण का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अर्थात इसमें हम देखें कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है उसको भी पढ़ें, समष्टि और व्यष्टि की। तो व्यष्टि की जो विषय सामग्री है वो है आपकी व्यष्टि के अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत अर्थात मांग का सिद्धांत, उत्पादन तथा लागत मतलब पूर्ति का सिद्धांत, पूर्ण बाजार से संबंधित और कीमत सिद्धांत, ठीक। ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन है, मुद्रा एवं बैंकिंग है, आय एवं निर्धारण का सिद्धांत तो इसके अंतर्गत आता ही आता है, सरकारी बजट है, ठीक। और खुली अर्थव्यवस्था है। ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद हम बात करें कि इसमें आता है आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? तो आर्थिक एजेंट वो होते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। भाई इसमें सरकारी संस्थाएं भी हो सकती हैं, निजी संस्थाएं हो सकती हैं, व्यक्ति हो सकता है, निगम मंडल हो सकते हैं आदि। और जब महामंदी का समय था उस समय पे बेरोजगारी की दर 3% से कितनी हो गई थी? 25%।